भगवान पार्श्वनाथ इस अवसर्पणी काल के 23वें तीर्थंकर हुए। 24 तीर्थंकरों में से आज सबसे अधिक प्रगट, प्रभावी और व्यापक प्रसिद्धि वाले तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ दादा ही हैं। बहुत सारे स्तोत्र, स्तुतियां, स्तवन एवं भक्ति गीत पार्श्वनाथ दादा को समर्पित किए गए। प्रभु पार्श्वनाथ का नाम अचिंत्य, महिमाशाली और सर्व कार्य सिद्धिदायक भी है। तो आइए ऐसे प्रभु भगवान पार्श्वनाथ दादा के पूर्व भव की कथा का श्रवण करते हैं। बहुत प्राचीन काल की बात है कि उदयनपुर में अरविंद नाम का राजा राज करता था। उनके पुरोहित थे विश्वभूति। जो विश्वभूति थे वो राजनीति, धर्म नीति का विद्वान थे। संतोषी, दयालु और बड़े सरल स्वभाव के थे। एक दिन संध्या के समय विश्वभूति अपनी गृह वाटिका में बैठे थे और आकाश में बादल छाए हुए थे। बादलों के बीचों बीच इंद्रधनुष बना देखा। विश्वभूति बहुत देर तक इंद्रधनुष को बनते मिटते रंगों को देखते रहे। सोचने लगे कि इंद्रधनुष के रंगों की तरह ही मनुष्य का जीवन है। हर क्षण इसके रंग बदलते रहते हैं, कभी सुख तो कभी दुख, कभी खुशी कभी गम। जीवन कितना अस्थिर है। अगले क्षण क्या होगा कुछ भी नहीं पता। फिर वह अपने जीवन के संबंध में सोचते हैं कि मैं वृद्ध हो चुका हूँ, कब तक गृहस्थी की जिम्मेवारियों को ढोता रहूंगा। क्यों ना इनसे मुक्त होकर एकांत शांत जीवन बिताता हुआ साधना करूं। विश्वभूति विचारता विचारता अपने पत्नी और दोनों पुत्रों के पास जाता है और उन्हें कहा कि अब मैं जब तब ध्यान साधना करके एकांत जीवन जीना चाहता हूँ। परिवार की सब जिम्मेदारियां तुम संभालो। राजा अरविंद की आज्ञा लेकर और अपने बच्चे और धर्मपत्नी की आज्ञा लेकर विश्वभूति मुनि बनकर आत्म साधना करने लगे। और राजा ने विश्वभूति के बड़े पुत्र कमठ से कहा कि अपने पिता का जो राजपुरोहित का पद है अब तुम्हें संभालना होगा। जो कमठ था वो बहुत अहंकारी और दुराचारी स्वभाव का था। राजपुरोहित बनकर वह सब जगह अपनी मनमानी करने लगा। छोटा भाई मरुभूति बड़ा संतोषी और तपस्वी स्वभाव का था। हर समय उपासना, साधना, स्वाध्याय करता रहता। एक दिन नगर के प्रजाजनों ने राजा से शिकायत करी कि महाराज, हमने देखा है कि जो राजपुरोहित कमठ हैं वो रात के समय में अड्डों पर जाकर जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं और दुराचार का सेवन करते हैं। राजा ने कमठ को चेतावनी दी कि तुम तो राजपुरोहित हो, ऐसे दुष्कर्म मत करो। अगर मुझे भविष्य में दोबारा ऐसी शिकायत मिली तो कठोर दंड दूंगा। आज पहली बार का दंड तो मैं क्षमा कर देता हूँ, लेकिन कमठ जो है अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आया। एक दिन उसने घर पर ही शराब पी ली और शराब के नशे में पागल हुआ। वे अपने छोटे भाई यानी कि मरुभूति, जो उनके कमठ के छोटे भाई थे, उसकी पत्नी वसुंधरा के कक्ष में चला गया और बोला, वसुंधरा सुंदरी देख, मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। और उसने एक सोने के कंगन की जो जोड़ी थी और एक हार था उसको भेंट करा। वसुंधरा ने कहा, अरे जेठ जी, आप ये क्या पाप कर रहे हो? मैं आपके छोटे भाई की पत्नी हूँ, आपकी पुत्री समान हूँ। कमठ ने कहा, सुंदरी, तेरा पति तो नपुंसक है और वो सारा दिन मंदिर में ही पड़ा रहता है। अब तुम मेरे साथ जीवन यापन करो। ये सोने का हार और कंगन देखकर जो वसुंधरा थी वो भी लालच में आ गई। वसुंधरा प्रलोभनों में फंस गई और वह उसके साथ रासलीला रचाने लगी। कमठ की पत्नी ने वसुंधरा को ललकारा कि हे नीच पापनी, तू ये क्या कुकर्म रचाने लगी? पिता तुल्य पुरुष के साथ तू पापाचार करती है, तेरे शरीर में कीड़े पड़ जाएंगे। वसुंधरा ने कमठ को कहा कि जेठानी को हमारे कुकर्मों का पता चल गया है, वो मुझे मार डालेगी। कमठ अपनी पत्नी पर आग बबूला हो गया और जलती लकड़ी लेकर अपनी धर्म पत्नी वरुणा को मारने के लिए आतुर हो गया। तेरी ये हिम्मत मेरे सुख में अड़ंगा डालती है, मैं तुझे आग लगा दूंगा।
उधर छोटे भाई मरुभूति ने अपने बड़े भाई को अपनी पत्नी पर अत्याचार करते देखा और बोला, तात, मेरी माता तुल्य भाभी को क्यों मार रहे हो? मरुभूति ने माता से कहा, भाभी ऐसा क्यों, क्या हो गया जो भैया आपके साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं? वरुणा ने पाप की कहानी सुनाते हुए कहा कि तुम तो बाहर चले जाते हो, तुम्हारे जाने के बाद ये रासलीला रचाई जा रही है। यह सुनकर मरुभूति दंग रह जाता है और नहीं नहीं, मेरा भाई ऐसा दुष्कर्म नहीं कर सकता। वरुणा के बार बार कहने पर भी मरुभूति बोला कि मैं कानों सुनी बात पर विश्वास नहीं करता। जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देख लूंगा तब तक निर्णय नहीं करूंगा। मुझे दूसरे नगर में 4-5 दिन के लिए बाहर जाना है। उसने बाहर गांव जाकर सन्यासी का वेश बना लिया। रात को वह साधु बनकर अपने ही घर आया और कमठ को पुकारा कि राजन, मैं तीर्थ यात्रा करता हुआ यहाँ आया हूँ, मुझे रात रहने का स्थान चाहिए। कमठ ने कहा, बाहर बरामदे में रह जाओ। मरुभूति को बाहर गांव गया देखकर कमठ के साथ वसुंधरा खुल्लम खुल्ला पाप क्रीड़ा करने लगी। मरुभूति ने छुपकर यह सब देख लिया और उसके मन में बहुत ग्लानि हुई। उसने सोचा कि जब घर में ही पाप पल रहा है तो मैं किसको शिकायत करूं। आखिर उससे रहा नहीं गया। जाकर राजा से कहा कि महाराज, जिस बड़े भाई को मैं अपने पिता तुल्य समझकर पिता समझ रहा था, वह ऐसा नीच कर्म कर रहे हैं। इस पापाचार को रोकिए। राजा अरविंद को बहुत क्रोध आया। उन्होंने कमठ को बुलाकर फटकारा, दुष्ट नीच प्रजा कहा कि ये दुष्ट है नीच, मैंने प्रजा की बातें सुनी और मैंने तुम्हें दंड नहीं दिया। अब तो तूने सभी मर्यादाएं तोड़ डाली हैं। फिर विचारा कि ब्राह्मण है, इसे तो मृत्युदंड भी नहीं दिया जा सकता। इसका काला मुंह करके नगर के बाहर निकाल दो। इस दुष्ट नीच ने अपने भाई की पत्नी के साथ दुराचार करा है। लोग उस पर थूकने लगे, धिक्कार करने लगे। इस पर अपनी दुर्दशा पर जो कमठ को बहुत ग्लानि हुई और साथ ही मरुभूति पर क्रोध भी बहुत आया कि राजा को शिकायत करके इसने राजा को शिकायत करी और राजा ने मुझे दंड दिया। मैं इसका बदला तो जरूर लूंगा। दुखी होकर वह विचारता है कि अब तो मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहा। वन में तप करके ही अपना जीवन खत्म कर दूंगा। वन में भटकते भटकते उसने तापसी दीक्षा ली। अपने बड़े भाई की बदनामी और उसकी खराब दशा देखकर मरुभूति का मन भी बहुत दुखी होता है। अपने आप पर पश्चाताप हुआ और मैंने अपने भाई की शिकायत राजा से की। इसको बड़ा इस बात का पश्चाताप हुआ, मैंने अपने भाई के साथ अच्छा नहीं किया। मेरा भाई मेरे कारण जंगल में चला गया। एक दिन मरुभूति का मन अपने भाई के लिए बहुत पछताने लगा और वह भाई से भी ज्यादा अपने आप को दोषी समझने लगा। उसने राजा से अपने मन की बात करी। राजा ने कहा, अब उस दुष्ट का मुंह भी मत देखना। ऐसे नीच कर्म का तो इससे भी कटु दंड मिलना चाहिए। किंतु मरुभूति का मन नहीं माना और चुपचाप वह जंगल में भाई से क्षमा मांगने चला गया। एक पहाड़ी के ऊपर कमठ सूर्य के सामने तप कर रहा था। मरुभूति ने देखते ही पुकारा, भ्रात, मुझे क्षमा कर देना, मेरी भूल हुई, मेरे कारण आपको ये कष्ट भोगना पड़ा। हाथ जोड़कर मरुभूति कमठ के चरणों में गिर गया जाता है और उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगते हैं। उसे देखकर कमठ आग बुबला हो गया। दुष्ट, पहले घाव देकर अब उस पर पट्टी बांधने आया है। ढोंगी, पाखंडी, तू मेरा भाई नहीं, मेरा शत्रु है। क्रोध में भान भूले कमठ ने एक पत्थर की शिला उठाकर मरुभूति के सिर पर पटक दी। उसका सिर फट गया और खून की धारा बहने लगी। जैसे ही वह उठने की कोशिश करने लगा तो फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार वह शिला उठा उठाकर मरुभूति के सिर पर पटक रहा है। तब भी उसका क्रोध शांत नहीं हुआ तो बार बार शिला की मार पड़ने पर मरुभूति सिसकता पटकता मर जाता है। मरुभूति की हत्या करके भी कमठ का क्रोध शांत नहीं हुआ। प्रतिशोध की भावना से उसने मरुभूति के शरीर को ठोकर मारकर पर्वत से नीचे गिराया और मन में यह निश्चय किया कि इस दुष्ट ने मुझे अपमानित किया है, अब अगले जन्म में भी मैं इसका बदला लूंगा। इस प्रकार ये थोड़ी सी एक वार्ता बताई गई। आगे का अगली बार
जो अगला कहानी का आएगा उसमें आगे की वार्ता दी जाएगी। धन्यवाद।